हैक किए जा रहे हैं। चलते चलते ई रिक्शा को रोक दिया जा रहा है। कुछ लोग सनक के कारण ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग मजे लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार ने क्या किया? सरकार ने पुराने साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा को बढ़ावा दे दिया था, ताकि कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो सके, लाखों के लिए रोजगार बढ़ सके। इसका उद्देश्य था कि ई रिक्शा चालकों को पहले की तरह घंटों तक पैडल न चलाना पड़े, वे कम मेहनत में ज्यादा कमाई कर सकें। कम लागत और आसान संचालन की वजह से देखते ही देखते देश के शहरों और कस्बों में लाखों ई रिक्शा सड़कों पर उतारें और लाखों परिवार की आजीविका का एक बड़ा साधन बन गया है। लेकिन तकनीक जहां सुविधा लेकर आती है, वहीं पर वो खतरा लेकर भी आती है, और यह है तकनीक का साइबर खतरा। क्योंकि जिस ई रिक्शा को ज्यादातर लोग अपने केवल एक साधारण वाहन समझते हैं, वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप और ब्लूटूथ जैसी डिजिटल तकनीकों से जुड़ा एक स्मार्ट वाहन निकला है। अब आप समझिए कि यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। यह सामान्य बात नहीं है, यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यह खतरा तब हो जाता है जब रिमोट कंट्रोल चाइना के पास होता है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा ई रिक्शा बाजार बन गया है। देश की सड़कों पर लाखों मतलब करीब करीब 25 लाख, 18 लाख के आसपास रजिस्टर्ड हैं और बाकी 5 लाख रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो देश की सड़कों पर लाखों ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। हर महीने हजारों नए वाहन उठ रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि इन ई रिक्शा में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण पुर्जे भारत अब विदेशों से सप्लाई ले रहा है। चीन, खासकर चाइना काफी हद तक निर्भर है। विशेषज्ञों के मुताबिक लिथियम आयन बैटरी सेल, मोटर की इस्तेमाल होने वाले कुछ मैग्नेट, कंट्रोलर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अभी भी बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जा रहे हैं। भारत में कई कंपनियां इन आयातित पुर्जों को जोड़कर बैटरी पैक और वाहन तैयार करती हैं। यही वजह है कि जब ई रिक्शा से जुड़ी किसी तकनीकी खामी या सुरक्षा कमजोरी की बात सामने आती है, तो सवाल केवल एक ऐप या एक बैटरी तक सीमित नहीं रहता है। सवाल पूरी सप्लाई चेन की सुरक्षा का बन जाता है कि क्या हर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ठीक से जांच हो रही है, क्या हर डिवाइस में पर्याप्त सुरक्षा उपाय है, क्या उपयोगकर्ता को इसकी पूरी जानकारी दी गई है। दुनिया में अब यह समझ बढ़ रही है कि किसी भी देश की डिजिटल और आर्थिक सुरक्षा सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर से तय नहीं होती है, बल्कि उन पुर्जों और तकनीकी से भी तय होती है जो विदेशों से आ रही हैं। और यही कारण है कि भारत अपनी ईवी सप्लाई चेन को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जोर दे रहा है। लेकिन चीन उस पूरी सुरक्षा का हवा निकाल दे रहा है। ई रिक्शा चलाने वालों को इसकी जानकारी ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके वाहन की बैटरी मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाती है। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, कहा है हमें तो पता ही नहीं। अरे ई रिक्शा चालकों को छोड़ दीजिए, आप तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना। इस देश में लाखों लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। उस लाखों मोबाइल में जो बहुत सारे ऐप डाउनलोड आप कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऐप आपकी बात को सुन रहा है, कौन सा ऐप आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता, जबकि ऐसा हो रहा है। अधिकतर चालक, जो ई रिक्शा की बात में आता हूं, अधिकतर चालक सिर्फ इतना जानते हैं कि बैटरी चार्ज करनी है, गाड़ी चलाना है, सवारियों को उसमें बिठाना और उनको उनके गंतव्य स्थल पर छोड़ देना है। लेकिन उसके डिजिटल फीचर्स और उसकी सुरक्षा सेटिंग के बारे में उन्हें कोई जानकारी है ही नहीं है। और यही वजह है कि वो डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं बदलते हैं, ऐप की सेटिंग को समझ नहीं पाते हैं, और कई बार उन्हें यह बताया भी नहीं जाता है कि उनकी बैटरी में ब्लूटूथ मॉड्यूल मौजूद है। और यहीं पर जागरूकता की कमी, साइबर जो एक्सपर्ट हैं, वो साइबर शरारत करने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका बन जाती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। यह तो बात हो गई ई रिक्शा की,
मैं ई स्कूटी की बात कर लेता हूं। जैसे ई रिक्शा का बाजार है, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा थोड़ा रुकें, जैसे ई रिक्शा का बाजार है, वैसे ही चाइना आधारित जो कंपोनेंट हैं, जो स्कूटी है, स्कूटी बनती है, उसके बहुत सारे कलपुर्जे हैं। इस देश में बहुत ज्यादा दूर नहीं चले जाएं, कई राज्यों में यह व्यवस्था हो गई है। दिल्ली एनसीआर के नजदीक हरियाणा में आप चले जाएं, वहां पर स्कूटी बनाने के बहुत सारे कलपुर्जे आयात हो रहे हैं। उनको कंटेनर में भरकर दिल्ली एनसीआर के पास, हरियाणा के पास लाया जा रहा है और वहां पर उन कलपुर्जों को, जिसमें किसी भी ब्रांड नेम नहीं है, लोकल नाम से स्कूटी बनाई जा रही। अगला परीक्षण मैं उसी पर करने जा रहा हूं। उनमें भी यही बैटरी लगी हुई है, यही लिथियम की बैटरी लगी हुई है। सोचिए कि कितना खतरनाक हो सकता है। चलते चलते ई रिक्शा बंद हो जा रहा है, चलते चलते ई जो स्कूटी है, जो कि चाइना से निर्मित तमाम कंपोनेंट कलपुर्जों पर आधारित है, उसी बैटरी पर आधारित है जो ई रिक्शा में लगी हुई है, वही बैटरी स्कूटी में लगी हुई है। अगर उसे भी बंद करना शुरू कर दिया शरारतकर्ताओं ने, तो क्या होगा? कोई ऐसी निगरानी का सिस्टम नहीं है कि चाइना से जो कंटेनर में भर भर कर ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा का हो, स्कूटी का हो, और उनको उठाकर यहां लाया जा रहा है और यहां पर लोकल कंपनी बनाकर उस पर सील सिक्का लगा दिया जा रहा है और वो सील सिक्का लगाकर जोड़कर कलपुर्जों को यहां पर स्कूटियां चल रही, ई रिक्शा जैसे वाहन चल रहे हैं। यह देश की सुरक्षा में बड़ी चूक है। मैं तो कहूंगा तमाम ऐसे लोगों को जो ई रिक्शा चलाते हैं, जिनके पास चाइना निर्मित स्कूटी है, लोकल ब्रांड की, वो अपने मोबाइल से उसकी बैटरी को एक बार चेक कर लें, इसको डाउनलोड कर। उनको पता चलेगा कि वो कितने बड़े खतरे पर चल रहे हैं। साल 2015 की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा साल 2015 दुनिया हैरान रह गई थी जब दो साइबर रिसर्चर ने एक जीप कंपनी की गाड़ी को दूर बैठकर कंट्रोल किया था। उन्होंने एसी चलाया दूर बैठकर, वाइपर चलाया दूर बैठकर, रेडियो बदल दिया दूर बैठकर, और परिस्थितियों में ब्रेक, ऐसी कुछ परिस्थितियों में ब्रेक और स्टीयरिंग तक को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई थी। 2015 की बात कर रहा हूं। इसके बाद कंपनी ने 14 लाख गाड़ियों को रिकॉल कर लिया था, वापस बुला लिया था। यह तकनीक का खेल है।